भगवान शिव द्वारा कामदेव को भस्म करने और फिर कामदेव का कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने की कथा पौराणिक ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण है। ये वैराग्य, प्रेम और पुनर्जन्म के संतुलन को दर्शाती है। यहाँ इस पूरी घटना का विवरण दिया गया है। 1. कामदेव का भस्म होना, क्रोध और वैराग्य। जब माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहरे वैराग्य और तपस्या में लीन हो गए, तब तारकासुर नाम के दैत्य का आतंक बढ़ गया। तारकासुर को वरदान था कि उसका वध केवल शिव का पुत्र ही कर सकता है। देवताओं की योजना, शिव की समाधि भंग करने और उनके मन में देवी पार्वती के प्रति प्रेम जगाने के लिए देवताओं ने कामदेव यानी प्रेम के देवता को भेजा। कामदेव का प्रहार, कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिव पर प्रहार किया। इससे शिव की समाधि तो टूट गई, लेकिन वे अत्यंत क्रोधित हो गए। तीसरा नेत्र, क्रोध में शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिसकी ज्वाला में कामदेव जलकर भस्म हो गए। इसीलिए कामदेव को अनंग यानी बिना शरीर वाला भी कहा जाता है। 2. रति की प्रार्थना और शिव का वरदान। जब कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी, तब शिव को अपनी भूल का आभास हुआ कि कामदेव ने ये सब लोक कल्याण यानी तारकासुर के अंत के लिए किया था। शिव ने रति को वरदान दिया कि कामदेव जीवित तो रहेंगे, लेकिन वे अदृश्य यानी बिना शरीर के रूप में रहेंगे। जब द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, तब कामदेव उनके पुत्र के रूप में शरीर धारण करेंगे। 3. श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म। शिव के वरदान के अनुसार द्वापर युग में कामदेव ने श्री कृष्ण और रुक्मणी के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया। शंबरासुर का अपहरण। जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो शंबरासुर नाम के असुर ने, जिसे पता था कि प्रद्युम्न उसका काल है, शिशु को समुद्र में फेंक दिया। मायावती यानी रति का संरक्षण। उस शिशु को एक मछली ने निगल लिया, जिसे शंबरासुर की रसोई में लाया गया। वहां कामदेव की पत्नी रति, जो उस समय मायावती के नाम से शंबरासुर के यहाँ रह रही थी, ने शिशु को पहचान लिया और उसका पालन पोषण किया। पुनर्मिलन। प्रद्युम्न ने बड़े होकर शंबरासुर का वध किया और अपनी पत्नी रति यानी मायावती के साथ वापस द्वारका लौट आए। इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ ये है कि हमें ये सिखाती है कि वासना यानी काम को तपस्या और संयम से भस्म करना आवश्यक है, लेकिन शुद्ध प्रेम और सृजन के लिए उसका अस्तित्व प्रद्युम्न के रूप में संसार में बना रहना भी जरूरी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। और ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।